बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रात मिस्र के बादशाह फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और उस आग ने तमाम कब्तियों के घरों को जला डाला, जबकि बनी इसराइल महफूज रहे। दहशत के आलम में बेदार होने के बाद फ़िरौन ने तमाम काहनों और नजूमियों को जमा करके अपना ख्वाब बयान किया। नजूमियों ने इसे बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फ़िरौन की बादशाहत को ख़त्म करेगा। वो बच्चा कौन था और उसने फ़िरौन की बादशाहत का ख़ात्मा करके मिस्र की तारीख़ को कैसे बदल डाला। इस वीडियो में हम फ़िरौन के इस ख्वाब और इस पुरस्रार बच्चे के मुतल्लिक जानेंगे। फ़िरौन खुदाई का दावेदार और बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था। उसने बनी इसराइल को अपना ग़ुलाम बना रखा था। हालांकि वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने से वहाँ रहा करते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत यकूब और अपने भाइयों के लिए ज़मीन का एक हिस्सा उस वक़्त के फ़िरौन बादशाह रियान बिन वलीद से हासिल किया था। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की यही नस्ल बनी इसराइल कहलाई, जो मिस्र में खूब फली फूली। ये लोग हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार थे, लिहाजा इस वक़्त अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बेहतरीन जमात थी। इन्होंने फ़िरौन को सजदा करने और इसे अपना रब मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से बादशाह और इसके हवारी उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाते और इनसे घटिया काम करवाते थे। फ़िरौन ने जब अपना ख्वाब काहनों और नजूमियों को बताया तो इन्होंने इसकी तबीर ये बताई कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और इसके हाथों अहले मिस्र की हलाकत होगी। बनी इसराइल के यहाँ भी शुरू से ही यही बात मशहूर थी, लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो मज़ीद फ़िक्रमंद हो गया और उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाएं। इस हुक्म के मुताबिक फ़िरौन के हवारी और इसके सिपाहियों ने हर मुमकिन कदम उठाया ताकि कोई भी नामलूद लड़का ज़िंदा ना बच पाए, लेकिन अल्लाह के फ़ैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हज़ारों नौमलूद बच्चे ज़िबा कर दिए गए। फिर एक वक़्त वो आया कि जब कब्ती सरदारों ने फ़िरौन से कहा कि अगर बनी इसराइल के लड़कों का इसी तरह कत्ल आम होता रहा तो हमें आइंदा खिदमतगार मिलना मुश्किल हो जाएंगे, और फिर हमारे ये कमतर, घटिया और गलीज़ काम कौन करेगा। इस पर फ़िरौन ने हुक्म जारी किया कि 1 साल छोड़कर बच्चे कत्ल किए जाएं। इन दिनों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा अपने हमल की इब्तदाई दिनों में थी। अल्लाह ने उनकी हिफाजत का सामान इस तरह फरमाया कि उनकी वालदा पर मामूल के मुताबिक हमल के आसार ज़ाहिर नहीं हुए, जिनसे आप फ़िरौन की छोड़ी हुई दाइयों की निगाह में ना आई। इन्होंने इस बात को छुपाए रखा यहाँ तक कि पैदाइश का वक़्त आ पहुँचा और इन्होंने बच्चे को जन्म दिया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई नहीं जानता था। नजूमियों ने फ़िरौन को इतला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इतला ने फ़िरौन को बदहवास कर दिया। उसके सिपाहियों ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। हज़रत मूसा के भाई हज़रत हारून साले ईमान में पैदा हुए थे, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल वाले साल में पैदा हुए। हज़रत मूसा के वालिदैन सख्त परेशान थे। 3 महीने तक इन्होंने हज़रत मूसा को छुपा कर रखा, लेकिन ज़्यादा अरसे तक बच्चे को शाही जासूसों की नज़रों से छुपा कर रखना मुमकिन न था। फिर भी वो पूरी कोशिश करती रही, यहाँ तक कि इनके पास अल्लाह का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ने इनके दिल में डाला था, यानी अलका किया था। हज़रत मूसा की वालदा के दिल में ख्याल आया कि तबूत की तरह एक संदूक बनाया जाए और इस बच्चे को इस संदूक में रख कर दरियाए नील के बहाव में छोड़ दिया जाए। हज़रत मूसा की माँ ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तुम इसके पीछे पीछे चलती जाओ। लिहाजा वो दरियाए नील के मौजों में चले और इनकी बहन किनारे किनारे चली। अपने भाई की निगरानी करती जा रही थी कि दरिया में डालने के बाद वो कहाँ जाते हैं। संदूक बहता हुआ महल के तालाब में पहुँच गया। वहाँ फ़िरौन की बीवी मलका और खादमाएँ लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी कि संदूक पर मलका की नज़र पड़ी। उसने कनीज़ों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाल लाओ। संदूक खोला गया तो उसने एक हसीन और तंदुरुस्त बच्चा आराम से लेटा हुआ अंगूठा चूस रहा था।
ملکہ بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی، شفقت محبت سے بچے کو گود میں لے لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس پر فرعون نے کہا، یہ صرف تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یہ کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی ہیں وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچے کو جب محل میں لے جایا گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئی، لیکن بچے نے کسی عورت کا بھی دودھ نہ پیا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی، ناکام ہو جاتی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا، کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور اس بچے کی خیر و خواہ ہو، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ فرعون کی بیوی نے کہا، چلو ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کی بہن انہیں گھر لے کر آئی۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے اور پورے توانا ہو گئے، لہٰذا اللہ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچے تو اللہ نے ان کے لیے دریا کے بیچ سے راستہ کھول دیا۔ یہ وہی موقع تھا جب فرعون کا وہ خواب پورے ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہت اور لو لشکر تباہ و برباد ہونے والی تھی۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے، مگر جب فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے آیا تو سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا اور وہ اپنے لشکر سمیت اس سمندر میں غرق ہو گیا۔ یہ تھی ہماری آج کی اسلامی ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔